हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं शाम को नहाई, आज मैं दिन में नहीं नहाई, बालों से भी नहा के आई हूँ। अभी टाइम हो रहा होगा, टाइम का भी आता पता नहीं है मुझे। 6 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। और एक्चुअली मैं अपने काम से तो फ्री हो गई थी 3:30 पौने 4 बजे के आसपास, लेकिन उसके बाद ना आज काफ़ी दिन बाद ना मुझे माइग्रेन पकड़ लिया एकदम से। वो दोपहर के बाद से ही मुझे हल्का हल्का सा महसूस होने लगा था कि आज होगा। फिर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगा था, तो मैंने पहले ही मेडिसिन ले लिया, क्योंकि जिस तरीके का हो रहा था ना फिर वो रुकता नहीं बिना मेडिसिन के। कई बार समझ में आ जाता है, किसी दिन तो एकदम बिगनिंग से ही समझ में आ जाता है कि ये कष्ट देने वाला है। तो आज वैसे ही लग रहा था, मैंने मेडिसिन खा लिया, फिर लेट गई मैं 1 घंटा रेस्ट किया। फिर आराम जब आया है तब मैं उठी हूँ और उठ करके मैं नहाने गई हूँ। नहाना मेरा हो गया है। मम्मी उधर बैठ के ना कपड़े फोल्ड कर रही हैं, बहुत सारे कपड़े धुले थे, पूरे उनके बेड पे कपड़े फैले हुए हैं। तो फ्रूट्स दे के गई थी मैं मम्मी को कि खाइए इसको, वो अभी तक बचा के बैठी हैं। बस मेरी मम्मी का यही है, उनको कुछ खाने को दो तो वो बचा के बैठती हैं कि जब तक हम लोग नहीं वहाँ पहुँच जाते और हम उनके साथ नहीं खाते, वो नहीं खाती हैं। फ्रूट्स छील के रखे हुए हैं, मैं नहाने से पहले दे के गई थी और अभी भी रखे हुए हैं। तो मैं फ्रूट जाके खाती हूँ। वैसे नहाने के बाद तुरंत नहीं खाना चाहिए, बट वो खाएंगी नहीं ना मेरे बिना, तो मैं पहले जाती हूँ फ्रूट्स खाती हूँ, उनकी मदद करवाती हूँ। कपड़े फोल्ड कर रही हैं। फिर मेरा और सिद्धार्थ का एक झगड़ा होता है आजकल डेली रात को। क्यों हमारा झगड़ा होता है बताओ? इस पिल्लो के लिए, जिससे अभी मैं स्टीम लेने जाऊँगा। हाँ, पिलो की वजह से। मम्मी ने जो बाहर पिलो मिलती हैं ना, जितना उनके अंदर स्टफिंग भरा होता है उतना मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसका हाफ़ करवा के मैंने मम्मी से काफ़ी दिन पहले बनवाया था। तो 1 पिलो की 2 पिलो बन गई थी। उनमें से एक मैं लेती हूँ और एक ये लेता है, लेकिन वो थोड़ी सी मोटी है, मेरी थोड़ी सी पतली है। अब इसको पतली वाली चाहिए, इसलिए कल इतना झगड़ा किया इस लड़के ने मेरे से। आधे घंटे पिलो के लिए लड़ाई, रोना धोना सब हुआ है। और मैं इसको ये समझा रही थी कि बेटा मेरे नेक में पेन हो जाता है, मुझे लेने दो वाली पिलो पतली है। नहीं माना, आखिरकार वो पिलो लेके सोया, खूब रोया है और पिलो लेके सोया है। इसके पापा ने समझाया, मैंने समझाया, पर माना नहीं। तो अभी अपनी नानी से बोल रहा है कि नानी मेरे लिए पिलो बना दो, अब आप उसकी स्टफिंग थोड़ी कम कर दो। तो हाँ, उसकी स्टफिंग कम करके अभी मम्मी बनाएंगी इसके लिए पिलो। ये देखो, और ये चादर तकिया लेके तैयार है। किस लिए? स्टीम लेने के लिए। बिना मतलब स्टीम लेनी है इसको डेली, क्योंकि पापा ने बोला है ना, क्योंकि जिस समय स्टीम लेता है उस समय हमने इसको अलाउ किया कि आप स्टीम लोगे ना, क्योंकि पहले लेता नहीं था ये। तो जिस समय आप स्टीम लोगे हम आपको थोड़ी देर के लिए मोबाइल देखने देंगे, उसमें कुछ जो भी आपको देखना है आप देख सकते हो। तो ये हर दिन में 2 बार ना अपनी तकिया और चादर लेके तैयार हो जाता है। आज एक ही बार हम लोग उधर बैठे रहते हैं और चादर तकिया लेके टांग के चला आता है। अरे मम्मा मैं आ गया, मैं तैयार हूँ स्टीम लेने के लिए। देखो अभी भी तैयार है, चादर तकिया लेके फ़ोन लेके तैयार है। उधर इसका स्टीमर लगा हुआ है, बस वहीं पहुँच जाता है उस रूम में। तो स्टीम लेना अच्छी बात होती है। पापा बोल रहे थे आज, पापा बोल रहे थे एटलीस्ट 2 बार लेना। मैं तो मम्मी, 1 बार लेना। नमस्कार मम्मी। नमस्कार, नमस्कार। और ये खाने के लिए देके गई थी, सजाने के लिए। ये देखो, ये काट के तब से रखा हुआ है। तुम भी आओ, तुम भी खाओ। खाओ ना मम्मी, इसको खत्म करो। तो ये इतना बचा कैसे है? तुम्हारे लिए रखा है। 2 काटे थे ना इसे, एक और लाके काटा। वो देखो तकिया चादर लेके तैयार है वो, उसका डेली का काम है तकिया। इसको साइड में, ये स्टीमर नहीं है, ये है केटल। जिसको हम लोगों ने स्टीम हमने स्टीमर बना रखा है इसको। है। देख दो, यस बॉय। इसको पहले बॉईल हो जाने दो। तो आज ना मैं कुछ ऐसे रेसिपी वगैरह शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि लेट हो जाएगा खाने के लिए। तो थोड़ा किचन अभी साफ़ सुथरा भी मेरे को करना है, और अभी शाम के मेरे कुछ टारगेट है जो मुझे पूरे करने हैं। तो अभी कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ, सुबह करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ सिंपल, ये है आलू गोभी थोड़ी सी रखी हुई थी कटी हुई,
और मटर, और खट्टे खट्टे से जो देसी टमाटर होते हैं उनको डाला मैंने ढेर सारा। तो आलू मटर टमाटर और गोभी की एक खट्टी खट्टी सी सब्ज़ी बनेगी, थोड़ा जो हम लोगों को बहुत पसंद है। कुकर वाली, कुकर में रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है, थोड़ा गल जाती है तो अच्छी लगती है। ये बना रही हूँ मैं। और सुबह ये बने थे, लेकिन ये ना जो तोरी होती है वो भर के बनाई थी, तो वो है। इसको मैंने गरम कर लिया तो थोड़ी ऐसी हो गई है ये। और इसके साथ मैं बनाऊंगी रोटी, सिंपल रोटी। लेकिन आज ना मेरा मीठा खाने का बहुत मन हो रहा है। खाने के साथ जैसे हम बनाते हैं, कभी खीर बना लेते हैं, कभी कुछ ऐसा, तो मेरा मन हो रहा है सेवई बनाने का। और मम्मी से भी पूछा था मैंने, उनको भी सेवई बहुत पसंद है। सेवई घर में है नहीं, तो मैं अभी दूध चढ़ा दूँगी। हस्बैंड आने वाले हैं अभी 15 मिनट में, तो उनसे बोल दूँगी कि एक छोटा पैकेट सेवई का लेते आएँ। फिर मुझे ग्रॉसरी ऑर्डर करना है, तो वो मैं 1 से 7 के बीच में करती हूँ, तो वो ग्रॉसरी ऑर्डर कर दूँगी मैं। काफ़ी सारी चीज़ें मंगानी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म है, लेकिन फिर मैं वेट कर रही थी कि कोई ऑफ़र वगैरह आते हैं ना 1 से 7 के बीच में, तब ग्रॉसरी मंगाओ तो बचत हो जाती है इसमें। चलिए मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:10। और श्वेता आज घर पे नहीं है, वो गई हुई है किसी काम से, आज बाहर गई हुई है। मैंने व्लॉग तो बाद में शुरू किया, लेकिन ये जो सारी रेसिपीज़ मैं अभी दिखाने वाली हूँ ये मैंने सुबह ही शूट कर ली थी। तो मैंने पूरा जो टिफ़िन लंच रूटीन है वो मैंने सोचा कि मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं अलग अलग दिन के टिफ़िन रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी कि अलग अलग दिन मैं क्या देती हूँ। तो उसका फ़र्स्ट आज स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। ये बिल्कुल अनप्लान्ड था, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था, बट एकदम से बना रही थी तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती हूँ। क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पे एक भरवा मसाला बना रही हूँ, क्विक सा। वैसे मैं ये बना के रखती हूँ, लेकिन ख़त्म हो जाता है तो भी फटाफट बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया लिया है, आधा छोटी चम्मच से भी कम मैंने कलौंजी लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे सौंफ का लिया। और इसको आप थोड़ा सा भून लीजिए, तब तक भूनना है जब तक इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू नहीं आने लगती, और थोड़ा सा एक चटका, हल्का सा चटका लगना स्टार्ट नहीं होता, बस इतना भुन जाए काफ़ी है। आप इसको हटा लीजिए। और अभी देखिए ना, थोड़ा किचन में लाइटिंग का इशू आएगा, बिकॉज सुबह सुबह बहुत धूप आती है सर्दियों में मेरे घर में। गर्मियों में बिल्कुल धूप नहीं आती है। जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, एकदम धूप से मेरा किचन भर जाता है, तो इसीलिए कितनी भी लाइट जलाओ वो धूप छाँव वाला इफ़ेक्ट आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देखिए प्याज जो हैं, इनको कुछ रेसिपीज़ भरवा ऐसी होती हैं जिसमें प्याज को पूरी तरीके से मिक्सी में पीस लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे प्याज लिए हैं, तो क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप सब्ज़ी बना रहे हो उसके हिसाब से आपको प्याज लेना है। प्याज लिया है मैंने, उसके अंदर लहसुन और अदरक इसको भी ऐड कर दिया है, और फिर इसको हम अच्छे से महीन थोड़ा सा करके चॉप कर लेंगे। तो ये चीज़ चॉपर में ही बेस्ट बनेगी, नहीं तो आपको हाथ से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए महीन महीन प्याज हमने चॉप कर लिया, फिर इसके अंदर जो मैंने मसाला बना के रखा था वो ऐड कर दिया। साथ ही इसमें कुछ और मसाले जा रहे हैं, जैसे मैंने हल्दी का पाउडर डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, और ये गरम मसाला है तो आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक, और ये अमचूर का पाउडर है। अमचूर थोड़ा ज़्यादा करके जाएगा, तो 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें अमचूर डाला है। तो मसाले भी हो गए, हर चीज़ एकदम डन है। इस तरीके से प्याज अगर आप चॉप करते हो ना, तो ये पानी बहुत कम छोड़ते हैं, उससे ना स्टफ़िंग करने में बहुत आसानी रहती है। ये जो मिश्रण है हमारा बनके तैयार हो चुका है, और इसको थोड़ा सा टेस्ट करके ज़रूर देखें। जब भी आप स्टफ़िंग करते हैं, कुछ चीज़ भर के बनाते हैं, तो ज़रूर आप टेस्ट कर लें, उससे कमी जो भी होती है पता चल जाती है। अदरवाइज़ आगे आपकी सारी सब्ज़ी बिगड़ जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है ना, ये भरवा चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप ऊपर से फिर कुछ मिला दें। तो मैंने इसमें अमचूर थोड़ा सा डाला है, खटाई मुझे कम लग रही थी, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। अभी एकदम परफेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये तोरी हैं जिनको ऊपर से छील लिया है, उसके बाद अंदर से आप देख सकते हैं, इसके तो पहले छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, फिर अंदर से आप देखोगे तो इस तरीके से बीच में से चीरे लगाए हुए हैं। ऐसा करने से जो हमारा मसाला है वो हर तरफ एकदम फैल करके आ जाएगा, और अच्छी तरीके से ये फिल हो जाएंगी। तो तोरी मैंने बहुत कम बनाई हैं भर करके, बट मम्मी मेरी अक्सर बनाती हैं। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं बहुत कम बनाती हूँ, भरवा चीज़ें ही हैं, लेकिन वो उसे बनाती हैं। तो जब से आई तब से कह रही हैं तुमने एक बार भी नहीं बनाया तो बनाओ। तो एक एक करके मैं वो सारी चीज़ें जो भरवा चीज़ें शेयर करूँगी। अब तो नवरात्रे आने वाले हैं, तो लहसुन प्याज तो हम नहीं खाएंगे इसमें, बट इसके बाद फिर मैं और चीज़ें शेयर करूँगी, उनकी रेसिपीज़।
तो फ़िलहाल तो इसी रेसिपी पे रहते हैं। इस तरीके से आप इसको फिल कर दीजिए। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। जैसे मैं इसको सुबह सुबह बना रही हूँ ना, फिर भी मुझे कोई तामझाम नहीं लग रहा है। मसाला भी बिल्कुल सिंपल है, चीज़ें भी बिल्कुल सिंपल पड़ी हैं, बहुत आसानी से सिंपल तरीके से बन जाती हैं। करेला में जैसे थोड़ी मेहनत लगती है, इसमें वो वाली बात नहीं है। बहुत ही ईज़ी और सिंपल वाली रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने पैन के अंदर ऑयल ले लिया है, सरसों का तेल। इसमें हम जीरा डालेंगे और कुछ इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ जीरा डाल दीजिए। और उसके बाद ये सारी जो तोरी हैं इनको प्लेस कर दीजिए। ऐसे घबराना नहीं है कि मसाला बाहर निकल जाएगा। इसमें से थोड़ा बहुत मसाला बाहर निकलेगा ही, लेकिन हाँ, सारा मसाला बाहर नहीं निकलता है। 20% 25% बाहर निकलता है, बाकी एकदम वैसे ही ये तोरी बनती हैं। तोरी का जो थोड़ा टेक्सचर वैसा ही होता है कि वो पकने के बाद एकदम लचपच सी हो जाती है, तो वो तो ये हो जाएगी ओबियसली, लेकिन इनके अंदर का मसाला इनके अंदर ही आपको दिखेगा। तो इसको अच्छी तरीके से चलाना भी है, और चला करके ताकि जो ऑयल की लेयर है ना सारी तोरी के ऊपर एक बार सेट हो जाए। उसके बाद मीडियम लो फ्लेम पे आप इसको करके छोड़ दीजिए, बीच बीच में चलाते रहिए और बस ये बन के तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको पकाना है। इधर जो है दाल भी बनके तैयार है। तो आज का जो लंच मैंने डिसाइड किया है, आज जो मैं लंच में दे रही हूँ वो है दाल, राइस, रोटी और जो तोरी बना रही हूँ वो, क्योंकि तोरी बन रही थी तो उसके साथ में दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये मैंने डिसाइड किया। बाकी हर अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ मैं डिसाइड करती हूँ। ऐसा नहीं है कि हर दिन पूरा ही खाना जाता है। कभी सब्ज़ी रोटी भी जाती है, कभी दाल सब्ज़ी रोटी जाती है, कभी दाल राइस चला जाता है। तो बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें मैं टिफ़िन में बनाती हूँ, वो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। अभी एकदम दाल में ना सिंपल वाला तड़का लग रहा है, जो हम हींग, जीरा और लहसुन का तड़का देते हैं ना, वही लग रहा है। बहुत ज़्यादा तामझाम वाली जो दाल होती है ना, प्याज, टमाटर, ये वाली जो दाल है हमारे यहाँ बहुत कम बनती है। सबको यही वाली लहसुन के तड़के वाली दाल पसंद आती है। पीछे राइस भी हो चुके हैं, साइड में जो हमने तोरी बनाई वो भी चढ़ी हैं। और पता है मुझे जो ये 4 चूल्हे वाली जो कुक टॉप है, इसीलिए मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे हो गए हैं इसको लगभग 11 साल यूज़ करते करते हो गए हैं। और सुबह सुबह के टाइम ना सबसे ज़्यादा इसका यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि एक तरफ कुछ सब्ज़ी होती है, एक तरफ दूध गर्म हो रहा होता है, एक तरफ चाय, एक तरफ रोटी। कितना भी आप खाना बना लो, कभी ऐसा नहीं लगता कि गैस इंगेज है, क्योंकि आपके पास 4 गैस स्टोव हैं। सुबह सुबह ना ये बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ होती है, या फिर कोई गेस्ट जब आया होता है घर में तब भी इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। तो दाल देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी, ऐसे ही खाते हैं हम लोग, तैयार है। और अब मैं टिफ़िन दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे पैक करती हूँ। दाल है, यहाँ पे राइस है, सब्ज़ी है जो हमने तोरी बनाई है, उसके बाद 2 रोटी है। रोटी को डायरेक्टली मैं एल्युमिनियम फॉइल में नहीं पैक करती हूँ, हमेशा उसको फूड रैपिंग पेपर में पहले पैक करती हूँ। उसके बाद एक बार ना फॉइल में लपेट देती हूँ। फॉइल में लपेटने से क्या होता है ना, वो खुलता नहीं है। अगर आप सिर्फ पेपर में लपेट के दे दो ना तो कई बार ओपन हो जाता है, तो वो रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए ऊपर से मैं एक बार रैप कर देती हूँ। और राइस जो है ना वो हमेशा शेयरिंग चलता है ऑफ़िस में, तो इतना जो मैं राइस दे रही हूँ इसमें भी ये शेयर हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई राइस लेके आता है ऑफ़िस में तो सभी लोग शेयर करके खाते हैं। ज़्यादा लोग नहीं ऑफ़िस में, बट जितने हैं जो हस्बैंड के कैबिन में उनके साथ रहते हैं वो सब लोग शेयर करते हैं। स्पून को भी मैं इस तरीके से फॉइल में रैप कर देती हूँ। और जो एप्पल है इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश करके और एल्युमिनियम फॉइल में रैप करके देती हूँ। इससे क्या होता है, आप कहीं भी कभी भी हो ना, बस हाथ अपने धो लो, एप्पल निकालो और खा लो। लेकिन अगर आप ऐसे ही एप्पल बैग में डाल दो तो उससे क्या होता है, फिर एप्पल को धोने का झंझट रहता है, इसीलिए मैं उसको रैप करके देती हूँ। और एक कोई भी फ्रूट देती हूँ मैं, उसके साथ में कुछ एक स्नैक्स आइटम रखती हूँ। जिस दिन नहीं होता है स्नैक्स, उस दिन मैं 2 फ्रूट रख देती हूँ। जैसे अभी ये मौसमी है, बहुत ही फ्रेश अच्छी एकदम रसीली सी मौसमी आई हुई है, तो इसको मैंने कट करके रख दिया, क्योंकि ये वहाँ पे कट करने में दिक्कत होगी। और ये वाला जो फ्रूट है ये सर्विंग ये ले लेंगे 11 बजे के आसपास। 10 बजे ऑफिस पहुँचते हैं, 11 बजे ले लेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये है कुछ आज का लंच बॉक्स। अदरवाइज़ एक फ्रूट के साथ में मैं थोड़ा सा कुछ स्नैक्स आइटम कुछ होता है, सीड्स वगैरह, कई बार मखाने रख देती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं कई बार रख देती हूँ। तो आज का टिफ़िन है ये। अगली टिफ़िन रेसिपी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी, जिसमें आप लोगों को और अच्छा आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें आप टिफ़िन में दे सकते हो। हमेशा न्यूट्रिशियस और हेल्दी फूड को ही प्रेफर करना चाहिए जब आप टिफ़िन पैक करो, और छोटी छोटी अलग अलग चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। तो चलिए एक और टिफ़िन आइडिया के साथ मैं आगे आपसे मिलूँगी। फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।